नमस्कार। राजस्थान में पिछले एक साल से ज्यादा समय में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में राजस्थान जीके का हिस्सा कम किया जा रहा है और इंडिया जीके का पोर्शन हिस्सा बढ़ाया जा रहा है। क्या यह राजस्थान के बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं है? बाहरी राज्य के लोगों को ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगी, राजस्थान के लोगों का हिस्सा कम नहीं होगा। वोट देकर राजस्थान के बेरोजगार युवा सरकार बदल देते हैं और अपनी नौकरी पाने के लिए सरकार बदल देते हैं और सरकारें बनाते हैं। नौकरी पालेंगे दूसरे राज्य के। इस वीडियो में सीईटी में इंडिया जीके का पोर्शन कितना आया और राजस्थान जीके का पोर्शन कितना आया, कितने प्रश्न की शिफ्ट में राजस्थान जीके के पूछे गए और इंडिया जीके के पूछे गए, इसका विश्लेषण इस वीडियो में विस्तार से देखिए। इसी के साथ परीक्षा केंद्रों से जुड़ी समस्या को देखिए। इसी के साथ पिछले साल में हुई कई भर्ती परीक्षाओं में इंडिया जीके का पोर्शन कितना और राजस्थान जीके का पोर्शन कितना, ये कम क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर विस्तार से इस वीडियो में विश्लेषण देखिए कि सीटी के अंदर ये हालात रहे तो आगे आने वाली भर्तियों में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने एक बहुत पहले ट्वीट किया और कमेटी गठित की सिलेबस को लेकर और कि हम सभी विभाग उसमें इंडिया जीके का पोर्शन जोड़ा जा रहा था। आखिर राजस्थान की भर्तियों में इंडिया जीके का पोर्शन क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों महत्व बढ़ाए? लोगों को नौकरी राजस्थान में करनी है, सारी प्लानिंग योजनाएं, सारे स्ट्रक्चर, सारे भूगोल, इतिहास, राजनीति सारे राजस्थान में ही करना है तो इंडिया जीके सेंटर भर्ती का हिस्सा है। तो सीईटी के प्रश्न पत्र में आपको नया कुछ परिवर्तन नजर लगा या नहीं लगा, लेकिन कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए बोर्ड ने एक प्रश्नों की डिजाइन में नवाचार कर दिया। वो भी देखिए क्या परिवर्तन किया है जिससे कोर्ट में बोर्ड का पक्ष मजबूत हो जाएगा। एक बड़ा ही अच्छा टर्म यूज करके लेके आए, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है इन्होंने, इस बात को भी देखिए। राजस्थान में पिछले 10 से 15 सालों से ये मांग उठ रही थी कि बाहरी राज्य का कोटा फिक्स किया जाए, कम किया जाए, ताकि राजस्थान के लोगों को ज्यादा नौकरी मिले। कोई भी सरकार, पार्टियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन कोई ऐसी नीति बनाकर निर्णय नहीं कर पाई। लेकिन पिछली सरकार, गहलोत सरकार ने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि राजस्थान के लोगों को नौकरी दी जाए। तो उन्होंने राजस्थान जीके का हिस्सा हर भर्ती में जोड़ने का हिस्सा लिया, जिसमें विद्युत विभाग की जैसी भर्तियों में जहां पर राजस्थान जीके 0% आता था, वहां पर राजस्थान जीके जुड़वा दिया। राजस्थान का जीके हर भर्तियों में जोड़ा गया और उनका पोर्शन ज्यादा बढ़ाया गया। लेकिन पिछले एक साल से ज्यादा समय में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं में इंडिया जीके पर ज्यादा महत्व, राजस्थान जीके पर कम महत्व। यह आखिर ऐसा क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या पेपर सेटर बाहरी राज्य के हैं? क्या राजस्थान के लोगों को कम नौकरी देने की इच्छा है? या बाद में सिलेबस में है तो क्या पेपर की सेटर की डिजाइन ऐसे ही होती है जिसमें पता नहीं रहता? क्या पेपर सेटर को यह डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है कि प्रायोरिटी या वरीयता राजस्थान जीके को ज्यादा देनी है, सिलेबस में कम है? ये क्या बोर्ड के पास पावर नहीं? सवाल कई खड़े होते हैं जब से सीईटी पेपर हुआ, सूचना साई का पेपर हुआ। यूं कहें तो सबसे पहले देखा जाए, भारत के कई राज्यों में भाषा के आधार पर कंडीशन लगाई जाती है, निवासी के आधार पर कंडीशन लगाई जाती है, 10वीं पास के आधार पर कंडीशन लगाई जाती है। ऐसी कंडीशन लगाई जाती है जिससे बाहरी राज्य के लोग नौकरी नहीं ले सकते, वहीं राज्य के लोग परीक्षा देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी ले सकते। राजस्थान में ऐसी कंडीशन नहीं लग पाई तो राजस्थान जीके का लगा। लेकिन अब तो एक नया खेल शुरू हो गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को लगातार ये बात लिखी जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आप सभी मेरे इस वीडियो को शेयर करना और अध्यक्ष जी के पास पहुंचाना। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनके पास समय नहीं होगा, लेकिन ये बात उनके पास पहुंचे। पहले देखा जाए तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का पेपर हुआ। थोड़ा इतिहास पर उठाकर पन्ने पलटने जरूरी होते हैं। क्या सीईटी पेपर में ही हुआ या कुछ महीनों से ये चल रहा है? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 2 पेपर थे। पहले पेपर में राजस्थान जीके और रीजनिंग मैथ थी। उस पेपर में ऐसा हुआ कि कंप्यूटर की टीचर की भर्ती राजस्थान में काफी बड़े पदों पर आई, किसी राज्य में नहीं थी। बाहरी राज्य के लोगों ने, काफी लोगों ने फॉर्म भरा। राजस्थान जीके का पोर्शन था तो छात्रों में खुशी थी कि राजस्थान के लोगों जीके ज्यादा आएगा तो फायदा यही मिलेगा। लेकिन जब पेपर दिया तब पता चला कि मैथ और रीजनिंग का पोर्शन इतना बढ़ा दिया, राजस्थान जीके का पोर्शन इतना कम कर दिया कि बाहरी राज्य के ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। तब भी विरोध हुआ।
उसके बाद जब देखा जाए तो सूचना सहायक भर्ती में राजस्थान जीके गायब ही कर दिया। बाहरी राज्य के लोगों को फायदा हुआ, कैसे हुआ वो भी चर्चा करेंगे। एलडीसी भर्ती, इंडिया, भारतीय इतिहास, वर्ल्ड इतिहास, इंडियन जियोग्राफी जैसे शब्द सिलेबस में नहीं थे, उसके बावजूद भी इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के प्रश्नों के भंडार लगा दिया और 30 से 40% पूछ लिया। उसके बाद मामला उठा कि ये आउट ऑफ सिलेबस का है। उससे किसको फायदा हुआ? बाहरी राज्य के लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, राजस्थान के लोगों को कम फायदा हुआ। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि साइंस से जुड़े, विज्ञान से जुड़े प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े प्रश्न, मैथ से जुड़े प्रश्न, रीजनिंग से जुड़े प्रश्न कोई भी सोल्व कर सकता है, चाहे कहीं तमिलनाडु का भी कैंडिडेट क्यों ना हो। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आता है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक का बंदा ये प्रश्न सोल्व कर सकता है। राजस्थान जीके के पोर्शन को बढ़ाना और जोड़ना उस सरकार का यही नीति थी कि यहाँ के लोगों को ज्यादा नौकरी मिले। जब सिलेबस में नहीं होता है उस समय एलडीसी भर्ती में यह पोर्शन इतना दे दिया जाता है, तो आखिर सवाल तो खड़े होंगे बोर्ड पर। क्या बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं? क्या पेपर सेटर इन भर्तियों के बाहरी राज्य के लोग थे? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन विद्युत विभाग की जेईएन से लेकर एईएन तक और सूचना सहायक, एलडीसी जैसे भर्ती पदों के अंदर राजस्थान जीके नहीं था और गहलोत सरकार ने उस हिस्से को जोड़ा, उस तानाशाही को रोकने की कोशिश करी। अब इस सीईटी के अंदर जो पूछा गया उस हिस्से पर चर्चा करूंगा कि किसके अंदर कितना पूछा गया। लेकिन इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि सबसे बड़ा सवाल इसका डिसीजन पर लेकर भी क्या है। सीईटी के अंदर यह देखा गया कि जो प्रश्नों की डिजाइन सही थी, गलत प्रश्न नहीं बनाए गए, न के बराबर। कोई आया हो तो भले ही मालूम, अभी तक कोई शिकायत आई नहीं। कोई विवादित प्रश्न या गलत प्रश्न या ऑप्शन गलत जैसी सूचनाएं नहीं आई। ये मांग मुखरता से उठी, बोर्ड की आलोचना हुई, कटघरे में खड़ा हुआ तो इस पर सुधार हुआ और बोर्ड के अध्यक्ष लगातार इस बात पर कह रहे थे हम सुधार और प्रयास कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो उसका कुछ न कुछ उसका प्रभाव दिखा। उसके लिए बोर्ड अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद और सचिव साहब का। लेकिन थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत है। इसी में देखें तो सीईटी के अंदर पेपर में एक बोर्ड ने अपना कोर्ट कचहरी में पक्ष मजबूत करने के लिए एक और हिस्सा देखा। प्रश्नों का अक्सर विवाद होता था जब दो ऑप्शन राइट होता था, जहां पर बोर्ड पीछे कहीं ना कहीं खिसक जाता था। बोर्ड ने उसके ऊपर काफी दिमाग लगाया है। आपने ये प्रश्न पत्र में वो देखा या नहीं देखा, अब जरूर आपको बताता हूं। एक नई चीज देखने को मिली। जिस प्रश्न में रीजनिंग या किसी भी के प्रश्न में ये डाउट था कि इसका मल्टी ऑप्शन हो सकता है थोड़ा थोड़ा बहुत, तो उस ऑप्शन में उस प्रश्न के अंदर विशेष तौर पर ब्रैकेट में ये लिख दिया गया कि सबसे उपयुक्त आंसर बताना, मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर आपको बताना है। कि मतलब बोर्ड इसमें अपने कानूनी पक्ष को मजबूत किया कि यदि थोड़ा बहुत दूसरा ऑप्शन सही हो तो हमारा स्टैंड क्लियर हो कि हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर माना, क्योंकि हमने ऑप्शन में भी ये कंडीशन डाल रखी थी। अब ये पता नहीं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर को चूज कैसे करेंगे। कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब, यदि कोई प्रश्न विवाद में है, जैसे राजस्थान का इस सवाल एक उठाया जाए, राजस्थान का सवाल उठाया जाए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है। दो ऑप्शन आए आपके, बाकी और भी आए, जैसलमेर और बाड़मेर, बाकी दो और जिलों के हो, तो इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर में बोर्ड ने मान लिया कि हम जैसलमेर। अब आंसर इसका बाड़मेर भी हो सकता है क्योंकि ये फैला हुआ तो दोनों जिलों में है। तो कई एग्जाम में ये प्रश्न है जहां पर जैसलमेर बाड़मेर दोनों माना गया। लेकिन इस पर आप बोर्ड अपना दावा मजबूत करेगा कि हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर माना क्योंकि ज्यादा जिल एरिया में ये फैला हुआ है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि आप प्रतिशत कैसे आधार करें। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि एक ऑप्शन आपका 70% सही है, दूसरा ऑप्शन आपका 20% ही सही नजर आ, इसलिए 70% जो सही नजर आ रहा है उसको चूज।
वो परसेंटेज का क्राइटेरिया कैसे चूज करें, सबसे बड़ा। लेकिन अपना कानूनी पक्ष मजबूत करने की उन्होंने काफी कोशिश करी है और त्रुटियां भी सुधारने की। ये सिलेबस को लेकर एक बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने ट्वीट किया था कि हम सभी विभागों को सिलेबस भेजेंगे। उसमें सिलेबस में कि वो यदि मान ले तो हम अच्छी बात है ताकि समस्या नहीं हो, तो उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी। अब डिसाइड हुआ या नहीं हुआ, उस सिलेबस में इंडिया जीके का पोर्शन अध्यक्ष साहब डाल रहे थे। आखिर क्यों? राजस्थान जीके का पोर्शन डाला जाना चाहिए। सेंटर की भर्तियों में, केंद्र सरकार की भर्तियों में इंडिया जीके आ रहा है, राजस्थान के अंदर एलडीसी जैसी छोटी मोटी भर्तियों में इंडिया जीके क्यों डाला जा रहा है? क्या काम आना? अब राजस्थान जीके ही बहुत है ताकि राजस्थान के लोगों को ज्यादा नौकरी मिले और बाहरी राज्य के लोग ना आए वोट देकर यहाँ के, और इसी के तहत तो ये सभी भर्तियों में जोड़ा गया। और ये मांग उठ रही है बाहरी राज्य के संवैधानिक अड़चनों के साथ वो कंडीशन नहीं लगाई जा रही, तो कम से कम राजस्थान जीके वाली हो। मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि आप सभी छात्र मांग मुखरता से उठाएं ताकि अध्यक्ष साहब इस चीज को संज्ञान में ले और उनके ध्यान में आए। थोड़ा सा सीईटी के पेपर पर चर्चा करें कि कौन सी शिफ्ट में किस के कितने प्रश्न आए, तो यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न आए, और इस पर चर्चा होनी जरूरी है कि इंडिया जीके का पोर्शन किस शिफ्ट में कितना आया और किस में कितना आया। 27 तारीख को जो सितंबर को जो पेपर हुआ उसकी फर्स्ट शिफ्ट का मैंने 4 में से 3 शिफ्ट का एक मोस्ट लगभग आंकड़ा लिया है। 2-4-5% ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने एक लगभग आंकड़ा लिया है। 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में इंडिया जीके का मात्र 45 क्वेश्चन आए और राजस्थान जीके के तो मात्र 28 ही प्रश्न आए। लगभग आंकड़ा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 28 तारीख की सुबह शिफ्ट में इंडिया जीके का 45 क्वेश्चन और राजस्थान जीके का 37 क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्यादा। 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट में इंडिया जीके का 62 प्रश्न और राजस्थान जीके का पोर्शन 24 प्रश्न। यूं कहें तो 30% से ज्यादा हिस्सा इंडिया जीके का दे दिया और राजस्थान जीके का हिस्सा 30% से कम ही रख दिया। हाँ ठीक है, सिलेबस में इंडिया जीके था, लेकिन थोड़ा बहुत राजस्थान जीके को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान के अंदर नौकरी करना है, राजस्थान की पॉलिसी जाना है और राजस्थान के भूगोल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। नदी नाले झीले झरने, राजस्थान का जीके पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। हिस्ट्री से लेकर के तमाम कल्चर्स और इनकम सोर्स पर, इकोनॉमी पर, तमाम जगहों पर राजस्थान में नौकरी करेंगे, इसलिए राजस्थान का ज्यादा होने चाहिए, राजस्थान का हिस्सा ज्यादा होने चाहिए था, लेकिन उसके बजाय इंडिया जीके को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। क्या बाहरी राज्य का पेपर सेटर था या बाहरी राज्य के लोगों को ज्यादा नौकरी देने की मंशा है? इस सिस्टम पर सुधार करना होगा। 28 तारीख के पहली शिफ्ट में बात की जाए तो कंप्यूटर के 13 प्रश्न थे, लगभग एक आंकड़ा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। हिंदी के 10, अंग्रेजी के 16, मैथ के 7, रीजनिंग के 13 और इंडिया जीके के आपके प्रश्न जो थे 45 और राजस्थान जीके के 37, साइंस के 10। 27 तारीख की पहली शिफ्ट में कंप्यूटर के 7-8 क्वेश्चन और हिंदी के 14, अंग्रेजी के 15, मैथ के 6, रीजनिंग के 19 प्रश्न दे दिए। अब इस प्रश्न में रीजनिंग सब लोगों ने कर ली। साइंस के 11 प्रश्न, इंडिया जीके के 45 प्रश्न और राजस्थान जीके का 28 प्रश्न। अब इसमें जो हिंदी है, अंग्रेजी है, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, ये तो सारे राज्य के लोग कर सकते हैं, तो इसमें बाहरी राज्य के लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। अब दूसरी बात की जाए 28 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में, तो इसके अंदर भी तो एक अलग ही चीज देखने को मिली। इंडिया जीके का पोर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिला, तो ये सभी लोगों को मांग उठनी चाहिए और अध्यक्ष साहब के पास ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि इंडिया जीके का पोर्शन कम होना चाहिए, राजस्थान जीके का पोर्शन, क्योंकि एलडीसी जैसी भर्तियों में सिलेबस में नहीं था, उसके बावजूद भी सिलेबस जोड़ना, ये कहीं ना कहीं बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। राजस्थान के लोगों के साथ कहीं ना कहीं षड्यंत्र का हिस्सा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और सोशल मीडिया पर इसकी आवाज उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल यह भी है कि परीक्षा केंद्र को लेकर आवाज उठ रही है। इधर से उधर हुआ 400 किलोमीटर, कई घटनाएं, कई दृश्य और भीड़ और रोडवेज और सरकारी बसों के जो देखने को मिला, भली भांति आप मानो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना सेंटर दूर कैसे दिया गया।
एक उदाहरण के तौर पर देखें तो गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों को जयपुर दे दिया, चूरू वालों को गंगानगर हनुमानगढ़, और गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों को वहीं भी दिया। यदि बोर्ड के अध्यक्ष का कहना था कि परीक्षा के अंदर जो स्कूलें थी कम थी तो इसलिए ज्यादा दूर देना, आप चूरू वालों को गंगानगर हनुमानगढ़ दे रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ को पहले वहां के लोगों को पूरा कर देते, उसके बाद बचता तो आप वहां पर चूरू वालों को बुलाते। लेकिन आप चूरू वालों को भी बुला रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ वालों को बुला रहे हैं और गंगानगर हनुमानगढ़ वालों को दूर टिका रहे हैं। ये सवाल सटीक बैठता नहीं है कि कंप्यूटर करता है, ये इसलिए नहीं बैठता। भारत के अंदर एक लोको पायलट की रेलवे की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसका प्री का पेपर रेलवे ने यही किया था, राजस्थान के बंदों को गुजरात और बॉम्बे सेंटर दे दिया। तब बहुत आवाज उठी कि इतना दूर कैसे, तब यही जवाब आया, सरकारी जवाब, घसीटा पसीटा सालों से हमने नहीं किया, यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करता है। जब विरोध हुआ उसके बाद वो सॉफ्टवेयर इतना ठीक हुआ, एएलपी के सेकंड पेपर में, सीबीटी 2 में और बाकी एनटीपीसी बाकी भर्तियों में इतना दूर कभी नहीं दिया गया। इसका मतलब सॉफ्टवेयर में कंडीशन लगा करके सारा खेल आपके हाथ में है। दूसरा सवाल है कि 25 जिले ही परीक्षा केंद्र क्यों, 33 के 33 बनाओ। इसका मतलब आप 33 के 33 नहीं बना पा रहे, आपका सिस्टम की सिक्योरिटी फेलियर होती हुई नजर आती है, आप मजबूत नहीं है, आपको खुद को शंका है कि फेलियर हो सकता है सिक्योरिटी, अन्यथा तो आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी इतनी बढ़ाई है, 33 के 33 जिलों में एग्जाम होने चाहिए। उसके बावजूद आपको इसी के साथ मैंने ट्वीट भी किया था, आप 4 शिफ्ट में करवाया, एक दिन और कर देते, 2 शिफ्ट और बढ़ा देते, 6 शिफ्ट में हो जाता तो इतना होता ही नहीं था। काफी लोगों का ये रहा कि दूर एग्जाम सेंटर देने से बेरोजगारों पर बोझ बढ़ता है। कुछ जिलों में ऐसा होता है, चूरू वालों को गंगानगर हनुमानगढ़ जाने के लिए रेलवे की फैसिलिटी कम मिलती है, रोडवेज के अंदर इतनी भीड़, आने जाने की सुविधा की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। कई और भी जिले ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल से बहुत समय लग जाएगा। यदि नजदीकी जिला या उसी संभाग के अंदर नजदीकी दिया जाए तो ये समस्या नहीं आती, आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता। पहले तो परीक्षा देने जाओ, किराया, उसके बाद आओ, उसके बाद वहां बैग रखने का भी पैसा दो, बाद में पता नहीं कितना खर्चा बढ़ता है। इसलिए ये थोड़ा सोचना चाहिए और अध्यक्ष साहब हो सकता है कि इस पर कुछ गंभीर निर्णय लेंगे और उनका इसमें कोई डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और इंडिया, ये तमाम चीजें जो हैं, हिंदी और इनका 70 से 75 पोर्शन दिया गया और राजस्थान जी के 30% में नहीं दिया जाना, कहीं ना कहीं भारी राज्य के लोगों को नौकरी देना, उनको ज्यादा पास करने की मंशा नजर आती है। ये बोर्ड के पास पावर होता है कि वो कह सकता है पेपर सेटर को कि सिलेबस में इंडिया जीके है, लेकिन थोड़ा राजस्थान जीके को ज्यादा महत्व देना है आपको। इससे कोई प्राइवेसी भंग नहीं होती, आपके पास पावर है ये सारी चीजें, क्योंकि कोई आपने अंक बाहर नहीं बढ़ा रखे और सरकार की पिछली नीति का हिस्सा आप भली भांति जानते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर ये आवाज आप सभी लोग आवाज उठाएं और सभी लोगों के पास पहुंचाएं ताकि मजबूती से यह आवाज उठे। ये खुलासा होना चाहिए, ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं हो रहा आपके साथ, सबसे बड़ा सवाल है।